दोस्तों, आज हम गुजरात के एक ऐसे छोटे वीरान गांव की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जहां पर एक पत्रकार अपने YouTube चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जाता है और फिर उसके साथ वहां कुछ अजीब और खौफनाक घटना घटने लगती है। यह खौफनाक घटनाएं बिल्कुल भी इंसानी नहीं होती है और अंत में उसके साथ जो भी होता है उसे सुन आपके भी रूह कांप जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। साल 2017 अहमदाबाद में रवि द्विवेदी 32 साल का एक स्वतंत्र पत्रकार है और यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री बनाया करते हैं। मेरा चैनल हकीकत के पीछे भारत के रहस्यमय गांवों, अंधविश्वासों और भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियों को सच्चाई के कसौटी पर परखता है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अंधविश्वास फैलाता हूं, लेकिन मेरा मकसद सच्चाई को सामने लाना है, चाहे वो अंधविश्वास निकले या कोई छुपा हुआ सच। अप्रैल की एक गर्म दोपहर थी जब मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो रवि जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं बनसकंठा जिले के कठवाड़ी गांव से बोल रहा हूं। हमें आपकी मदद चाहिए। मैंने पहले कभी कठवाड़ी नाम नहीं सुना था। क्या हुआ है वहाँ? मैंने पूछा। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी थी, फिर एक धीमी आवाज़ आई। हमारे गांव में रात को कोई जीता जागता इंसान नहीं दिखता सर। रात के 8 बजे के बाद पूरा गांव सुनसान हो जाता है और जो रुकता है वो सुबह नहीं मिलता है। मैं चौंक गया। क्या पुलिस को नहीं बताया? पुलिस आती है सर, लेकिन दिन में रात को कोई नहीं रुकता। 2 महीने में 3 लोग गायब हो चुके हैं। कोई केस भी नहीं बनाता। मैंने झिझकते हुए पूछा, आप क्या चाहते हैं? आप आ जाइए, सब कुछ रिकॉर्ड कीजिए। हम जानना चाहते हैं ये सब क्या है, वरना पूरा गांव खाली हो जाएगा। मैंने अपनी टीम से सलाह ली, लेकिन सब डर गए। किसी ने कहा, गुजरात के उस हिस्से में ऐसे गांव पहले भी सुने हैं। किसी ने मना कर दिया। मैंने अकेला ही चलने का फैसला किया। अहमदाबाद से बनसकंठा की दूरी करीब 250 किलोमीटर थी। रास्तों में गांव के बोर्ड दिखे, लेकिन कठवाड़ी कहीं नहीं दिखा। आखिरकार एक टूटी हुई कच्ची सड़क पर गांव का साइन बोर्ड मिला। कठवाड़ी दूर रही है। नीचे लाल रंग से लिखा था, यहाँ रात में रुकना मना है। रात के 6:45 हो चुके थे। गांव में घुसते ही अजीब सन्नाटा। कहीं कोई बच्चा खेलता नहीं, कोई चूल्हा जलता नहीं और हर दरवाजे पर लोहे की सलाखें थी। मैंने अर्जुन को कॉल किया, दरवाज़ा खोलो। मैं आ गया। वह बाहर आया और लगभग कांपते हुए उसने मुझे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब आप बाहर नहीं जा सकते, 7 बजने वाले हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या होता है यहाँ? वह बोला, 8 बजे के बाद पूरे गांव में कुछ चलता है, दौड़ता है, दरवाज़ों पर खटखटाता है, लेकिन कोई दिखता नहीं है। जिसे वो छू लेता है वो कभी नहीं लौटता। मैंने कैमरा सेट किया, माइक ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। 8:30 PM में पहली खटखटाहट पर दरवाजे पर हुई। 3 बार, फिर कुछ देर के लिए 4 बार, टप टप टप, फिर सन्नाटा। अर्जुन कांपने लगा। यह वही है।
मैंने खिड़की के झिरी से देखा, बाहर कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, मम्मी। बहुत धीमी, बहुत मासूम आवाज़, किसी छोटे बच्चे जैसी। अर्जुन बोला, यह उसकी चाल है, जो आवाज़ तुम पहचानते हो वही बनाती है। मैंने माइक उसकी ओर घुमाया, तभी दरवाजे हिलने लगा, जोर जोर से, धड़ाम धड़ाम। फिर सन्नाटा। 8:34 PM में मेरा कैमरा बंद हो गया, बिना बैटरी ख़त्म हुए। माइक से सिर्फ फुसफुसाहट की रिकॉर्ड हुई, तू भी यहीं रह जाएगा। अब रात की खामोशी टूट चुकी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन कैमरे को थामने में मैं खुद शांत रखा। अर्जुन के चेहरे पे भी डर साफ झलक रहा था। वो लगातार बाहर के तरफ देख रहा था, मानो कोई उसे देख रहा हो। रवि जी, उसने फुसफुसा कर कहा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। रात के 8 बजे के बाद यहाँ जो होता है उसे कोई शब्द नहीं दे सकता। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि कुछ और है। मैंने कहा, कुछ और मतलब? अर्जुन ने कहा, जो भी उस आवाज़ को सुनता है वो या तो पागल हो जाता है या गायब। हमारे गांव के लोग डर के मारे बाहर जाने से डरते हैं। जो लोग रात को बाहर निकले वो वापस नहीं लौटे। अगले दिन मैंने गांव की एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। उनका नाम है बानो बेगम। वो अपने छोटे से घर में बैठी थी। उसकी आंखें गहरे दुख को दर्शा रही थी। मैंने उससे गांव की रात के बारे में पूछा। बानो बेगम ने धीमे स्वर में कहा, यह सब 15 साल पहले शुरू हुआ। हमारे गांव के बाहर एक कुआं था जिसमें एक बच्ची गिर गई थी। उसकी आत्मा अब गांव के रक्षक बन गई, लेकिन वह क्रोधित है। जो भी रात को बाहर आता है उसे वह अपने साथ ले जाती है। मैंने पूछा, क्या कोई कोशिश की गई उसे शांत करने की? उसने जवाब दिया, कई बार, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। रात के समय कोई मंदिर भी नहीं जलाता। जो भी दीप जलता है वो कहीं गायब हो जाता है। रात के करीब 7:45 गांव में एक युवक ने गलती से देर कर दी। वो अपने खेत से लौट रहा था। अब अचानक उसे किसी महिला का आवाज़ सुनी, मदद करो, मुझे बचाओ। युवक ने आवाज़ के पीछा किया, लेकिन वो गायब हो गई। अगले दिन युवक का कोई पता नहीं चला। गांव में डर का माहौल छा गया। लोग घरों में दुबके रहने लगे। मैंने सोचा कि इस रहस्य को खुद जानना होगा, इसलिए मैंने रात 8 बजे गांव के गलियों में कैमरा और माइक लेकर अकेले निकलने का निर्णय लिया। दोपहर से लेकर शाम तक मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करता रहा। लोग मुझसे दूर रहने की सलाह देते रहे। 8 बजते ही गांव के गलियां वीरान हो गई। अचानक हवा में ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम भी आ गए। मेरे गले में सिहरन दौड़ गई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।